अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐड क्वेश्चन टैग है। वाज़ह है कि ग्रामर सीरीज़ के अंदर अब ये हम ऐड क्वेश्चन टैग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले भी ग्रामर सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए जा चुके हैं। उम्मीद है आपने वो सब देखे होंगे। अगर नहीं देखे हों तो बेसिक देख लीजिए और फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अंग्रेज़ी ज़बान में जो क्वेश्चन टैग है यानी ऐड क्वेश्चन टैग, ये बहुत ही मशहूर है और आम तौर पर जुमले की तस्दीक के लिए ऐड क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक छोटी सी मिसाल लेके हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका हल किया जाता है। तो एक छोटा जुमला है, जैसे कि इट इज़ वेरी फाइन। इट इज़ वेरी फाइन ये जुमला है। जब इसका ऐड क्वेश्चन टैग किया जाता है तो इसके अंदर जो जुमला होता है वो पूरा, जो सवाल है पूरा लिखना होता है। एज इट इज़ वेरी फाइन। उसके बाद कॉमा लगाया जाता है। कॉमे के बाद आपको देखना है इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए इज़ है ना। तो इज़ है तो हम पहले लगाएंगे इज़। सवाल में नॉट है, बिल्कुल नहीं है, तो हम नॉट लगाएंगे। और फिर बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया तो इट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कितना इजी है, सिंपल है, आसान है ना। तो ये छोटी सी मिसाल थी, ये आपके सामने हमने ऐड क्वेश्चन टैग के ताल्लुक से दी। तो चलिए अब ऐसे अलग अलग जुमले लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं ऐड क्वेश्चन टैग और किस तरह से हल किया जाता है। थोड़ा सा टिप्स अगर तरीका मैं आपको बता दूं तो आपको पहले सबसे पहले चेक करना है कि जो जुमला है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा है। तो अगर ऐसे जुमले आ जाएं जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसमें वर्ब के फॉर्म के हिसाब से डू, डज और डिड का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको ये भी देखना है कि जुमलों में जो आपको सवाल दिया गया है उसके अंदर वो इनकारिया में है या इकरारिया में, यानी नॉट लगा है या नहीं लगा है। अगर नॉट नहीं लगा है तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नॉट लगाएंगे। अगर नॉट लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त वो नॉट हटा देंगे। वाज़ह है इसके बाद में आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। और याद रखें कि ये जो है 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और ज़्यादा करके ये जो सवाल है ऐसे ऐड क्वेश्चन टैग, ये हमें मैच द कॉलम की सूरत में भी पूछा जा सकता है कि टेल टैग्स लगाइए। चलिए एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि माय पेरेंट्स एंड सिस्टर had come out on the veranda है ना। ये जो जुमला है आपको पता होना चाहिए एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जुमला जो है पूरा सेम लिखा जाएगा, माय पेरेंट्स है ना। सब्जेक्ट में कौन है, पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं है ना। एक से ज़्यादा लोग हैं ना, पेरेंट्स है ना, यानी माँ बाप भी है, सिस्टर यानी बहन भी है। तो माय पेरेंट्स एंड सिस्टर, देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मिल गया है हैड, यानी ये पास परफेक्ट फॉर्म में, कम आउट ऑन दी विरांदा। कॉमा लगाएंगे, इतना बड़ा कॉमा नहीं लगाना है, छोटा सा कॉमा लगाना है, बस आपको दिखाने के लिए हमने एक बनाया है। कॉमा लगाना है और फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग क्या है, यहाँ हैड है तो हैड, सवाल में नॉट है, बिल्कुल नहीं है, तो हैड नॉट लिखेंगे। आप इधर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैडेंट भी लिख सकते हैं है ना। फिर सब्जेक्ट क्या आ गया, माय पेरेंट्स एंड सिस्टर्स है ना, तो सब्जेक्ट आ जाएगा दे, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे दे लिख देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ जुमलों का ऐड क्वेश्चन टैग करते हैं। चलिए आगे एक और सवाल लेते हैं, और ताकि आपको ये ऐड क्वेश्चन टैग जो है वो कंफर्म हो जाए कि किस तरह से करते हैं। छोटे छोटे जुमले लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए जुमला नंबर 3 लेते हैं, गिव मी योर कार्ड। गिव मी योर कार्ड। तो यहाँ पर जो जुमला है आंसर है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा,
तो ये जुमला है गिव मी अ कार्ड, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब ऐड क्वेश्चन टैग करेंगे तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो हम गिव मी योर कार्ड पूरा सेम टू सेम लिखेंगे और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लगाएंगे कैन और फिर लगाएंगे यू, कैन यू, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैन यू, कुड यू, वुड यू ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए एक और जुमला लेते हैं जो बहुत ही इजी हो सकता है आपके लिए, जिसमें चलिए चौथी मिसाल लेते हैं। चौथी मिसाल है आई डोंट नो हाउ टू स्विम। इसका मतलब होता है मुझे नहीं पता कि तैरते कैसे हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। अब देखिए आप जुमले में आपने देख लिया यहाँ पर जो डोंट है ये पहले से इसमें इनकारिया लफ्ज़ आ चुका है, यानी नॉट आ चुका है। तब ऐसे जुमलों का जब हम एडुकेशन टैग करेंगे तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। तो आपको पूरा जुमला लिखना है आई डोंट नो हाउ टू स्विम, फिर कॉमा लगाएंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू है, तो डू लगाइए, कैपिटल में लगाएंगे डी, डू, और नॉट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट क्या है आई है तो आई लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये ऐसे जुमले थे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, जैसे डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी एक और मिसाल लेते हैं हम आपके सामने जिसमें अलग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। जैसे कि थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए हमको भी लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे इट रिमेन्स कर देते हैं, रिमेन्स फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट रिमेन्स फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे अरसे तक ताज़ा रहता है ना। तो इसका भी जब हम करेंगे, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ज़माने हाल में जुमला है, वर्ब को एस लगाया देखिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इट रिमेन्स, पूरा जुमला सेम लिखेंगे, फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम, कॉमा लगाएंगे, फिर बाद में यहाँ पर लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे, DOES, डज। नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, डज नॉट, फिर इट लगा दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें। देखिए किस तरह से होता है, यानी ऐसे जुमले जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते वहाँ पर डू डज डिड का इस्तेमाल होता है। और बस अगर जो सवाल इनकारिया हो तो जवाब इनकारिया में ले लेगा, टेल टैक्स, और अगर पहले से इसमें सवाल में नॉट दिया गया है तो जवाब में जो है वो इकरारिया रहेगा, मतलब नॉट नहीं लगाएंगे। यही तरीका है ऐड क्वेश्चन टैग करने का। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, तो आपको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये ऐड क्वेश्चन टैग का एक छोटा सा हिस्सा हमने आपके लिए लाया है। इंशाल्लाह जब रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के दौरान में तो ऐसे मज़ीद सवाल हम लेंगे और आपके पास ऐसे और भी क्वेश्चन हम आपको देंगे ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको ऐसे कुछ सवालात दे देंगे जो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवालात आपकी दरसी किताब से जहाँ से भी आप देखें सबक के आखिर में, वहाँ से आप लेके सॉल्व करें और मश्क करें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।